विनम्र प्रोत्साहन के द्वारा प्रचार। हम प्रचार करते हैं, लेकिन हमें प्रचार कैसे करना चाहिए? विनम्रता के साथ। हमें विनम्र बनना है ना। भक्त प्रचार करते हैं कैसे? विनम्रता के साथ। आप देखोगे कि रोड में भक्त जो है, यंग यूथ बच्चे हमारे, है ना, इस्कॉन के, तो भगवत गीता लेके रेड लाइट पे खड़े होके सबको भगवत गीता दे रहे हैं, है ना। कोई लेता है, कोई नहीं लेता। दिन भर में सुबह से शाम तक कितने लोगों को बोलते हैं, उसमें से सारे थोड़ी लेते हैं। लेकिन फिर भी हंसी खुशी चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, जो सम्मान की भावना है, जो विनम्रता का भाव है, उसको नहीं त्यागते हैं वो। धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, बस वो इसी उद्देश्य से निकलते हैं कि प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की ये शिक्षा, ये वाणी घर घर तक पहुंचाना है। उनको क्या मिल रहा है? उनको उसका कुछ नहीं मिलता। ये नहीं कि अच्छा इनका कुछ कमीशन होगा जी इसलिए मिलता हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप माता जी आप ये भगवत गीता ऐसे देते हो, कितना आपका कितना कमीशन है? कमीशन यही कि मुझे मैं शुद्ध भक्ति कर पाऊं, ये हमारे कमीशन है। कि हम भगवान को प्रसन्न कर पाए, ये हमारा कमीशन है। नाम जब शुद्ध कर पाए, ये हमारा कमीशन है। तो ये भगवान जब प्रसन्न होते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें भगवान स्वयं देते हैं। अब भगवान के नाम में भी, भगवान की भक्ति में भी अगर कमीशन चाहेंगे, कमीशन के अनुसार अगर भक्ति करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ बता रहे हैं कि मायावादी सन्यासियों का, तो हमारे जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनकी, हमारे बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने विनम्रता से सारा प्रचार, एक बड़ा बड़ा प्रचार कर डाला विनम्रता के साथ। कैसे कैसे लोगों को भक्त बना दिया। तो यहाँ बता रहे हैं मायावादी सन्यासियों का बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिलने का वास्तविक उद्देश्य था उनकी भगवान के बारे में साकारवादी भावना को पराजित करना। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रचारक की भांति मायावादी सन्यासियों के मन को बदल दिया और वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर शब्दों से द्रवित हो गए और इस प्रकार उनके मित्र बन गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मधुर शब्दों में बातचीत की। इसी प्रकार सभी प्रचारकों को विरोधियों से मिलना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अपने विरोधियों को और प्रतिकूल नहीं बनाना है। वे पहले से ही शत्रु हैं और अगर हम उनके साथ कठोरता या असभ्यता से बात करेंगे तो उनकी शत्रुता और बढ़ेगी। इसीलिए हमें जहां तक संभव हो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए शास्त्रों के आधार पर और आचार्यों के निर्णय को बताते हुए अपने विरोधी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हमें भगवान के सभी शत्रुओं को पराजित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो हम जब चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.99 7.99 से ये लिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु बनारस आते हैं। बनारस में क्या था उस समय? मायावादियों का गढ़ था और इनके जो सरदार थे वो कौन थे? प्रकाशानंद सरस्वती, है ना। तो ये मायावादी सन्यासी थे। ये आप सोचे कि सैफरन ड्रेस है, वेशभूषा सन्यासी की है और भगवान को निराकार मानते हैं, मायावादी सन्यासी इनको कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्हें चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए तो इन्हें देखा, प्रकाशानंद सरस्वती के एक शिष्य थे, उन्होंने उनसे मिले। चैतन्य महाप्रभु ने उनको चैतन्य महाप्रभु को देखा उन्होंने, तो वापस आए प्रकाशानंद सरस्वती के पास, कहते हैं कि एक और सन्यासी आया है बनारस में और वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है और उदंडता से नृत्य करता है। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा अच्छा बुलाकर लाओ मेरे पास, है ना, मेरे पास बुलाकर लाओ, उनसे बात करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके पास, उन मायावादी सन्यासियों के पास गए, तो इतना मिठास, मायावादी सन्यासी के मन में तो क्या थी? कठोरता था, है ना, विनम्रता का भाव नहीं था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए तो उन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्थान पर एक बैठ गए जहां पे सब लोग जूते वगैरह उतार के जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वहां पर बैठ गए और जो प्रकाशानंद सरस्वती है सामने अपने सिंहासन, व्यास आसन पर बैठे हैं, बाकी उनके जो शिष्य हैं वो बैठे हुए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बैठ गए जहां पे सब लोग जूते चप्पल उतार के जा रहे थे अंदर। तो वहां जब प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया वहां से और उनसे बातचीत की, तो वो वहां जाकर
उनसे बातचीत करने लगे और चैतन्य महाप्रभु इतनी प्रेम वश, इतना मीठा बोले, इतनी विनम्रता का भाव महाप्रभु के अंदर था। उन्हें ये सारे जो मायावादी सन्यासी थे ये बदल गए, इनका हृदय परिवर्तन हो गया कि कैसे बात करें। ये हम देखते हैं ना कि वैसे भी अगर आप किसी से, आपकी किसी से कितनी भी शत्रुता हो, कोई भी कितनी भी दुश्मनी हो, आप उससे मिठास से बात करेंगे, मीठे शब्दों से बोलेंगे, विनम्रता से बात करेंगे, तो 2 बार 4 बार 5 बार बोलने के बाद वो आपका मित्र बन जाएगा, है ना। वो सामने वाला भी इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि ये मुझे भाई फूल माला पहना रहा, मैं जूते ही मारूं उसके सर पे, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो भी इंसान है ना। तो वो भी, उसकी भी हृदय, उसका जो आत्मा, वो भी उसको बोलती कि तू क्या कर रहा है, उसको भी उसकी गलती का एहसास दिलाती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इतने मधुर शब्दों में उनसे बातचीत करी, मायावादी सन्यासियों से, उनके सारे तर्क वितर्क करते रहे, उनको काटा उन्होंने, लेकिन मित्र बन गए। मित्र बन के इसी प्रकार से हमें कई बार प्रचारकों को, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है ना। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा इनसे बात कर लें, इनको हरिनाम के बारे में बताए, वो अपना कुछ बोलने लग जाए, हम कहते हैं अरे छोड़ो चलो इसको, हम गुस्से में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे आचार्य हमें ये नहीं सिखा रहे, है ना। वो तो विनम्रता का भाव, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं विनम्रता का भाव सिखा रहे हैं, वो स्वयं कर रहे हैं अपने जीवन में उसको। तो यही हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। जैसे हम देखते हैं कि साधु जो भक्त होते हैं कैसा होता है। एक बार एक नदी के किनारे एक साधु जो थे, वो अपना जप कर रहे थे। अच्छा, उसमें से पानी में से एक बिच्छू निकला, बार बार उस साधु के हाथ में जाता, और साधु क्या करते, उस बिच्छू को आराम से निकाल के पानी में छोड़ देते। वो वापस आता, बिच्छू फिर से डंक मारने की कोशिश करता, फिर साधु उसको अपने हाथ में आराम से लेता और पानी में छोड़ देता। ऐसे ही 3-4 बार उसने किया साधु ने। तो एक व्यक्ति ये सब देख रहा था, तो उसने बोला कि आप बेवकूफ हो क्या, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मारने के लिए, आपको काटने के लिए आ रहा है, और आप इसको हमेशा बचाने के लिए इसको पानी में डाल रहे हो। तो साधु क्या बोले, साधु बोलते हैं कि इसका स्वभाव है डंक मारना, ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव तो नहीं है ऐसा, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, जब ये जानवर होकर, ये निम्न जानवर होकर ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। कितनी अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, अगर वो बिच्छू आ रहा है बार बार, हम उसको कुचल कचल के मार मोर के फेंक देते, क्योंकि उसके प्रति भी वो जीव है, वो भी अंश है भगवान का, उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है ना। तो हमें ये एहसास होना चाहिए हमेशा। तो उस साधु ने कहा कि जब ये एक निम्न पशु जानवर होके ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ू। साधु का तो स्वभाव है प्यार करना, विनम्रता को जताना, है ना, विनम्रता पूर्वक दूसरों से प्रेम करना, दूसरों को सिखाना। साधुओं के संत साधु जो होते हैं, इन्हीं के जीवन से तो हम सीख पाते हैं ना। तो ये चैतन्य चरितामृत से लिया गया था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, जो शास्त्र हैं, शास्त्रों का अनुसरण करते हुए, हमारे आचार्य जो बता रहे हैं उसके अनुसार हमें प्रचार कार्य के लिए निकलना चाहिए। हमें प्रचार करने के लिए जब निकलते हैं ना, अपने मान सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए। कहीं सम्मान होगा, कहीं अपमान होगा। जहां सम्मान होता है वहां अपमान भी होता है, जहां अपमान होता है वहां सम्मान भी होता है, साथ साथ चलते हैं। तो हमें इस उम्मीद से नहीं जाना है कि हाँ हम जाएंगे, किसी को बोलेंगे तो वो तो फूल माला ही पहनाएगा हमें और हमारी बात तुरंत मान लेगा। तो प्रचार, सबसे पहले प्रचार किसको करना है, हमें बाहर नहीं, स्वयं को करना है। हमें अपने खुद को प्रचार करना है। कैसे प्रचार करना है, मैं विनम्रता का भाव रखूंगी, है ना, मैं अपनी साधना अच्छे से करूंगी, मैं किसी को कटु वचन नहीं बोलूंगी। मतलब पहले प्रचार हमें अपने आप को करना है। जो हम दूसरों को बताना चाहते हैं, जो दूसरों से हम इच्छा करते हैं, जो दूसरे हमें ऐसी अपेक्षा करते हैं, दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, वो पहले हमें अपने अंदर ढालने हैं सारी चीजें। तो हम उसको कर पाएंगे, तो हमें वो प्राप्त हो पाएगा। ठीक है। तो अगला है आध्यात्मिक उन्नति, व्यवहार और प्रचार। तो आज यही पूरा चैप्टर है कि प्रचार और आचरण, प्रचार करना है तो आचरण कैसे रखना है अपना, कैसा आचरण होना चाहिए प्रचारक का। तो आप सब लोग प्रचार करेंगे, आने वाले समय में प्रचारक बनेंगे सब लोग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को, अपना आचरण सुधारना है ना, तब हम प्रचार कर पाएंगे। तो प्रचार और आचरण के बीच एक गतिशील तनाव विद्यमान रहता है।
श्रील सनातन गोस्वामी श्रील हरिदास ठाकुर की प्रशंसा को में इसको प्रकट करते हैं। कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करते। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन उचित आचरण नहीं करते। आप एक ही समय में पवित्र नाम से संबंधित दोनों कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत आचरण और प्रचार के द्वारा संपन्न कर रहे, क्योंकि आप इस संसार में सबसे उन्नत भक्त हैं, इसलिए आप पूरे संसार के आध्यात्मिक गुरु हैं। कौन? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं किसको? हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर की प्रशंसा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी है हमारे 6 गोस्वामी में से एक। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके ग्रुप में भेजा था कि जो हमारे 6 गोस्वामी हैं उनके नाम भेजे थे। इन्होंने वृंदावन की खोज की थी, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से अनेक अनेक शास्त्र लिखे थे। तो उन्हीं 6 गोस्वामी, उनको 6 गोस्वामी थे, उनको 6 गोस्वामी बोलते हैं, तो उनमें से एक है सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जो है शिला हरिदास ठाकुर, जिन्होंने जो 192 माला रोज करते थे, है ना, उस हरिदास ठाकुर की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा करने में क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी कि कृष्ण भावनामृत, जो लोग, हमने आचरण अच्छा होना चाहिए, जो लोग आचरण अच्छा है वो प्रचार नहीं कर पाते। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं अच्छा है। अब प्रचार कर रहे हैं लेकिन आचरण अच्छा नहीं होगा तो प्रचार हो नहीं पाएगा ना, कैसे कर पाएंगे? और यदि आचरण अच्छा है और प्रचार नहीं कर रहे हैं हम, वो भी फायदा नहीं है। तो हमें दोनों चीजें अपनानी है, हमें प्रचार भी करना है। अगर प्रचार नहीं किया होता तो हम सब, अभी आप सब लोग यहाँ पर नहीं होते, है ना। किसी ने किसी हमें किसी न किसी ने प्रचार किया है, जिनकी कृपा से हम भक्ति को अपना पाए, जिनकी कृपा से हम भगवान की भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये प्रचार का ही, ऐसे ही सभी लोगों को प्रचार करना है, तो हमें आचरण अपना शुद्ध रखना है। श्रील प्रभुपाद ने भी इसका समर्थन किया कि उनके अनुयायी प्रचार और आचरण उदाहरणीय तरीके से करें। इस संबंध में जो गुण प्रदर्शित किए जाने चाहिए वे हैं कि हर कोई आध्यात्मिक उपदेश आदेशों के अनुसार कार्य करे और साथ ही साथ प्रचार करे। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य एक दिन में कम से कम 16 माला का जाप करते हैं, बिना किसी मुश्किल से वो इसे पूरा किया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करना है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। जो कोई ऐसा करता है वह पूरे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। जो ऐसा करता है, कैसा करना है? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार, है ना, श्रीमद् भगवद गीता के आदेशानुसार जब कोई प्रचार कार्य के लिए निकलता है तो वो सफलता उसको प्राप्त होती है उससे। तो ऐसा करने पर बता रहे हैं कि पूरे विश्व का गुरु बन जाता है वो, आध्यात्मिक गुरु। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद को क्या कहते हैं? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, है ना। जगत गुरु, पूरे विश्व को, पूरे जगत को परिवर्तन किया उन्होंने, सिर्फ भारत में नहीं, है ना, विदेशों में जाकर, ऐसे ऐसे देशों में जाकर जहां भक्ति का भाव भी नहीं पता था, कृष्ण का क भी नहीं पता था, वहां जाके उन्होंने भक्ति करी। ना तो तुलसी महारानी क्या है ये जानते थे, ना तो कृष्ण कौन है ये जानते थे, कुछ नहीं पता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ सिखाया उन्हें, यहाँ तक कि धोती बांधना सिखाया उन्हें, उन्हें प्रसाद कैसे बनाना चाहिए, कैसे बांटना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। वो तो छुरी चाकू से खाने वाले लोग थे, है ना। और उनको पूरा उन्होंने परिवर्तन कर दिया जीवन। तो ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो एक भक्त को वैष्णव व्यवहार को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श जगह की तलाश में जंगल में नहीं चला जाना चाहिए। अब हम सोचें कि चलो हम कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, प्रचार करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम जंगल में चले जाते हैं। तो जंगल में कहाँ प्रचार कर पाएंगे? जंगल में तो हम खुद भी अपनी भक्ति नहीं कर सकते ठीक से, है ना, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो जंगल में जाके नहीं करना, हमें एकांतवास नहीं ढूंढना है भक्तों को। प्रचार करने के लिए वहां जाना है जहां भीड़ होती है, जहां अधिक भीड़ होती है, ऐसे स्थान पे जाना चाहिए। जैसे पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, जहां भीड़, जिस जगह पे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां उस इलाके में जाते हैं। अभी दामोदर मास आ रहा है ना, 29 अक्टूबर से कार्तिक लग जाएगा, तो उसमें दीपदान के लिए बाहर स्टॉल लगा के दीपदान करवाते हैं सभी से। तो भगवान ऐसे अनेक अनेक अवसर हमें प्रदान करते हैं अपनी ओर उन्मुख होने के लिए। तो शर्त यह है कि हमें उनका पालन करना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा निरंजन दास जी को 23 अप्रैल को। तो कहते हैं कि पहला प्रचार कार्य है कि खुद आदर्श भक्त बनो। तुम प्रचार करो लेकिन क्या करना है? खुद आदर्श भक्त बनना है। तो आप
आपको देखकर सामने वाला व्यक्ति, आपका आचरण देखकर सामने वाला व्यक्ति भक्त बनेगा। आपकी वाणी वहां कार्य करेगी जहां आपका आचरण अच्छा होगा। हम प्रचार कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इतना गुस्सा भरा है हृदय में, बोलते हैं जिसको मुंह खोलते हैं उसी को कड़वा बोलते हैं, सामने वाला सुन ही नहीं पाता, वो कड़वा सुनकर ही हमसे दूर भागने लगता है, दोबारा कहीं दिख जाते हैं तो हमसे नजर चुराने लगता है ना। तो वो कड़वाहट, कड़वे शब्द बोल के नहीं, मिठास से आप पशु पक्षियों को भी अपना बना सकते हैं, तो ये तो इंसान है। तो सबसे विनम्रता का भाव, प्रेम का भाव, सम्मान का भाव, है ना। अपने सम्मान का नहीं, दूसरों के सम्मान का, अपने मान सम्मान की कभी इच्छा नहीं करनी, दूसरों के मान सम्मान दूसरों को देना है, प्रेम देना है दूसरों को, मान सम्मान देना है उनको, विनम्रता से बात करनी है ना। तो ये हमें अपने जीवन में, प्रचारक को ये कार्य करना है, सभी को करना चाहिए, लेकिन प्रचारक को बहुत महत्वपूर्ण है। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो भले ही भक्त ना हो, लेकिन सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, अरे वो सत्यवादी है, बहुत मीठा बोलता है ना, अच्छे कार्य करता है, तो भले ही भक्त ना हो वो, लेकिन अगर भक्ति के साथ साथ आप इन आदतों के साथ भक्ति भी कर रहे हैं, तो फिर कितनी अच्छी बात। तो सिर्फ एक अपरिपक्व प्रचारक सोचता है कि बाहरी सेवा के लिए उत्साह बनाए रख सकता है, साथ ही साथ वह नियमों की ओर दृढ़ता का ध्यान नहीं देगा। एक प्रचारक सभी कार्यकलापों को कृष्ण भावना भावित बनाकर माया को घुसने नहीं देगा। तो उत्साहित रहना है हमें हमेशा। जब हम उत्साहित रहेंगे भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, तो ये जो माया देवी है ना, हमारे हृदय में नहीं घुस पाएगी, हमें पकड़ नहीं पाएगी, हम उसके पंजे में नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना, हमेशा उत्साहित रहना है, किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, हम हरिनाम के लिए। तो उस हरिनाम से हम माया देवी से बच सकते हैं। जैसे एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, उसमें बता रहे थे कि जब आप राम 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 बोलते हैं ना, रा मुंह खुलता है अंदर, माँ बोलने में मुंह बंद हो रहा है ना, तो वो बोलते हैं कि जैसे राम बोलते हैं ना, वो माया विष अंदर नहीं जाता, विष नहीं जाता अंदर, राम जा रहा है, विष नहीं जा रहा है, तो आपने, आपका मुंह बंद हो गया, माँ में मुंह बंद हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको इतनी शक्ति भगवान प्रदान करते हैं, जैसे शिव जी का हमने देखा है ना, शिव यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी जब नीलकंठ उनको कहते हैं, कहलाते हैं शिव जी, तो भगवान ने यहाँ सारा श्रेय किसको दिया, शिव जी को दे दिया। वो तो भगवान स्वयं कर सकते थे कि अरे विष्णु को अमृत बना सकते थे, लेकिन भगवान ने शिव जी को ग्लोरीफाई करने के लिए यहाँ पे शिव जी को वो शक्ति प्रदान कर दी। शिव जी ने अपना वो जो विष था सारा, वो कहाँ था, अपने कंठ में, अपने कंठ में धारण कर लिया, है ना, वो नीचे शरीर में नहीं गया उनके। तो इस प्रकार से जब दूरदर्शन के एक भेंटकर्ता ने प्रभुपाद से पूछा कि कृष्ण भावनामृत के अनुयायी को किस प्रकार के आचरण से पहचान सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वो एक आदर्श भद्र पुरुष होगा। एक दूरदर्शन के भेंटकर्ता ने बताया, पूछा श्रील प्रभुपाद से कि कृष्ण भावनामृत का जो सच्चा अनुयायी है उसे कैसे पहचाने, कैसा उसका आचरण होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वह एक भद्र पुरुष होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति हमें अपने आप से भद्र पुरुष बने और दूसरों को उचित सम्मान देना सीखे। भागवतम से लिया, भगवत गीता के 13वें अध्याय से लिया गया है ये। इसमें बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, एक भद्र पुरुष होना चाहिए और उसको दूसरों को सम्मान देना चाहिए, स्वयं के सम्मान की इच्छा ना करें, स्वयं के सम्मान की लालसा ना करें। ये प्रभुपाद बहुत जगह पर ऐसा बोलते हैं। हालांकि साधारण भाषा में भद्र पुरुष किसको बोला जाता है कि जो धनी है, जिसके पास धन धान्य है, ठाट बाट है, तो उसको बोला जाता है भद्र पुरुष। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक भद्र पुरुष वह है जो धन धान्य से नहीं, जो भक्ति से ओतप्रोत है, जो अपने व्यवहार से ओतप्रोत है, जो मीठी वाणी से ओतप्रोत है, जो विनम्रता से ओतप्रोत है, वो व्यक्ति है भद्र पुरुष। तो विनीत और विनम्र आचरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भी प्रशंसनीय है जो भक्त नहीं है। और जो भक्त है तो वो, उसके अंदर तो कहाँ अहंकार होगा, अहंकार होना भी नहीं चाहिए, दूसरों के प्रति अहंकार और असभ्य अविवेकी नहीं होना चाहिए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस के मायावादी सन्यासियों के संपर्क में आए तो विनम्रता पूर्वक प्रवेश द्वार के पास बैठ गए, और जब मुख्य सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती ने खुद आकर उन्हें अंदर आने के लिए न्योता नहीं दिया। यद्यपि
युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु ने कश्मीरी पंडित को वाद विवाद में भली भांति पराजित किया था, पर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषयों ने पंडित पर हंसना आरंभ किया, तब भगवान चैतन्य ने उन्हें शांत कराया और अपने विरोधी के प्रति सम्मान का व्यवहार किया। तो अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं हमें अपने व्यवहार से विनम्र कैसे बनना है। तो जैसे मैंने बताया कि जब मायावादी सन्यासियों से मिलने के लिए बुलाया प्रकाशानंद सरस्वती ने बनारस में, चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे उस समय, तो जब बुलाए तो महाप्रभु कहाँ बैठते हैं? जहां सब लोग जूते चप्पल उतार के जा रहे थे, महाप्रभु वहां बैठ जाते हैं। तो ये एक विनम्रता का भाव है। भगवान है स्वयं। इससे पहले उन्होंने कश्मीरी पंडित को हराया था शास्त्रार्थ में, लेकिन यहाँ कैसा दिखा रहे हैं? क्योंकि मायावादियों को ऐसे ही जीत सकते हो आप अपनी विनम्रता से, अपने व्यवहार, अपने आचरण से। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं उनको बुलवाया और अपने आसन पे बिठाया, जो उसका व्यास आसन जहां वो स्वयं बैठा था वहां उन्होंने बिठाया। क्यों बिठाया? कि अरे ये तो बहुत महान है, ये तो वहां ऐसे स्थान पे बैठ गए जहां जूते उतार रखे हैं सबने, तो इनको बुला कर लाओ। और अपना आसन दिया, अपने आसन पर उनको बिठाया वहां पर। तो इससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कश्मीरी पंडित को हराया था अच्छे से शास्त्रार्थ में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने उस पंडित पर, कश्मीरी पंडित जो था, उस पर हंसना शुरू किया कि महाप्रभु ने तो जीत गए, महाप्रभु ने कश्मीरी पंडित को हरा दिया है। तो ये सोचकर जो महाप्रभु के साथ बाकी उनके शिष्य थे वो हंस रहे थे। तो महाप्रभु ने क्या किया? उनको रोका, अपने अनुयायियों को, कि हंसना नहीं है ना। तो हंसना नहीं है किसी के ऊपर, किसी के उनके मान सम्मान की बात हो जाती है। तो उनके प्रति उनको रोका गया, उनका विरोध किया, क्या नहीं, ऐसे हंसना नहीं है, उनको शांत कराया। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे चांद काजी था नवदीप में, जब हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, महाप्रभु के अनुयायी जाते थे हरिनाम संकीर्तन के लिए, तो जो चांद काजी था मुस्लिम शासक, उसने उन कीर्तन करते हुए जो टीम थी उनके मृदंगा को तोड़ दिया। तो सब लोग चैतन्य महाप्रभु के पास वापस आए कि जो भाई जो मुस्लिम शासक है, ये हम हरिनाम करने के लिए मना करता है, कि मुझे हरिनाम सुनाई नहीं देना चाहिए, वैसे बोलता है उनको। तो ये जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास कि वो तो मना कर रहे हैं, वो उन्होंने हमारा मृदंगा तोड़ दिया चांद काजी ने। तो महाप्रभु को क्रोध आता है, लेकिन महाप्रभु क्या करते हैं? उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते, उसको कुछ नहीं बोलते। लेकिन महाप्रभु स्वयं अपने हजारों की संख्या में शिष्यों को लेकर आते हैं और कीर्तन चालू रखते हैं अपना, फिर से कीर्तन रखते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते, जबकि पता था कि इसने मृदंगा तोड़ दिया है ना, बता रहे थे अनुयायी। लेकिन तब भी चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनको, वो उत्तेजित नहीं होते हैं उसके कार्यों से, उसके जो चांद काजी था उससे, है ना। तो महाप्रभु यहाँ पर एक ये भी जता रहे हैं कि हाँ, हमें अगर उसके बदले में गुस्से में महाप्रभु उसके घर जाते, है ना, वहां उससे दो चार बातें करते, तो क्या होता? और बढ़ जाती बात, बिगड़ जाती बनने के बाद बदले। तो महाप्रभु ने क्या किया? अपने साथ और अनुयायियों को ले गए और बहुत सारे उन्होंने हरिनाम संकीर्तन पूरे नगर में किया। तो यहाँ बता रहे कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए ना। कई बार होता है कि सत्य बोल रहे हैं, सही बात है, लेकिन ऐसे लठमार की भाषा में बोली है कि वो सत्य बातें भी सामने वाले को, सुनने वाले को कड़वी लग जाती है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, है ना। और कड़वी बात भी है, तब भी कड़वी बात भी तो उसको भी बोले, लेकिन उसको भी मीठे तरीके में बोले। ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये गुण होता है कई बार, कि कुछ गलत बात है, कुछ कड़वी बात है, लेकिन बताना जरूरी है, तो कैसे करते हैं? उसको मीठा लपेट के अच्छे से तब उसको पेश करते हैं, तो वो क्या होता है? सुनने में इतना बुरा नहीं लगेगा आपको, और उसको आप उस पे अग्रसर नहीं होंगे। आप सोचते कि ये इसने ये बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, है ना। अगर वो सीधी बात को भी अगर कड़वी तरह से बोलेगा तो उत्तेजित हो जाएंगे। तो सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एक भक्त को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक वैष्णव स्त्री या पुरुष की तरह व्यवहार करें और विनम्र आचरण करें, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया। अगर परम सत्य को सच्चाई से लोगों तक पहुंचाते हैं, अभक्त हमें प्रभावशाली समझते हैं, तो इससे हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। एक भक्त को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही होगा, और तब हर चीज पूर्ण है।
चाहे संसार उस भक्त में कमियां देखे। संसारी लोग उस भक्त में कमियां निकालेंगे, लेकिन उस व्यक्ति में कमियां नहीं होती हैं जो अपना आचरण शुद्ध रखता है और प्रचार करता है। तो भगवान में जिसकी इतनी निष्ठा होती है, जैसे एक दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, है ना, भगवान के अंदर, भगवान में उनकी इतनी रुचि थी, इतनी निष्ठा थी कि वे जो करेंगे भगवान करेंगे। तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, रोज जाते थे मधुकरी के लिए, तो जो कुछ मिलता था फिर उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। और गीता में उनका बहुत मन था, गीता पढ़ते थे, तो इसलिए उनका नाम ही रख दिया गया गीता पंडा। गीता पढ़ते थे तो उनका नाम रख दिया गीता पंडा। तो एक बार क्या हुआ कि गीता पंडा रोज जाते थे, मधुकरी करके भिक्षाटन करके लाते थे, अब अपने परिवार को पालते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि लगातार 3 दिन तक बारिश हो गई, बहुत बारिश हुई लगातार। जब 3 दिन तक बारिश होने लगी, पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, है ना, तो तीसरा दिन आ गया, बारिश हो रही है, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, और गीता पंडा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना गीता पढ़े जा रहा है और खुश हो रहा है। मतलब इतना समय मुझे कभी नहीं मिला गीता पढ़ने के लिए, आज भगवान ने देखो कितनी कृपा कर दी, मुझे समय दिया, क्योंकि बारिश हो गई, बारिश में बाहर कहाँ जाऊं भिक्षाटन करने के लिए, तो मुझे गीता पढ़ने के लिए भगवान की कृपा है। मैं भगवत गीता पढ़ पा रहा हूँ इतने समय तक। सोचिए, ऐसा कर पाएंगे हम लोग? अगर बारिश बंद करो तो जाएं, कुछ कमा के लाएं, कुछ पालन पोषण भोजन करें, है ना। तो यहाँ वो जो जिनमें जिनकी निष्ठा होती है भगवान में। अब तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन पत्नी आई, पत्नी ने कहा भी क्या तुम ये गीता लेके बैठे रहते हो यहाँ पे, और यही बच्चे भूखे हैं, 3 दिन हो गए, तुम्हें कुछ होश है? बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है घर में, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, जाओ कुछ लेकर आओ। तो वो भगवत गीता पढ़ रहे थे उस समय, उसमें भगवत गीता में वो श्लोक आ रहा था कि योग क्षेम वहाम्य हम, कि भगवान सब कुछ, अपने भक्त का सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, उनको ध्यान रखते हैं उनका, है ना, जो है योग क्षेम वहाम्य हम का मतलब जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं, अगर जिस चीज की जरूरत है वो उनको प्रदान करते हैं। तो जो जब गीता पंडा की पत्नी आई और उसने फटाक उस पेज पे, उस श्लोक पे ऐसे पेन मार दिया, निशान लगा दिया। अब गीता पंडा जो था वो परेशान हो गया कि इसने इस पर गीता में लाइन खींच दी है, उसमें निशान मार दिया है। अब बारिश हो रही थी, जाए कहाँ? इतने में 2 बालक आते हैं, एक काला है एक गोरा है, बहुत सारा राशन लेकर, बोरी भर कर लेकर आते हैं दोनों। और दरवाजा खटखटाते हैं, तो गीता पंडा की पत्नी बोलती कि इतनी बारिश में कौन आया? वो दरवाजा खोलती है, 2 छोटे छोटे बालक और राशन बहुत सारा। तो उन्होंने बोला कि ये राशन रखो। तो उसने राशन रखा और बोली कि अच्छा तुम लोग, बारिश हो रही है, मैं बनाती हूँ खाना, तुम लोग खाकर जाना, भोजन करके जाना, बैठो। तो उसमें से जो काले रंग का बच्चा था वो बोला नहीं नहीं, मैं तो नहीं भोजन कर पाऊंगा, मेरी जीभ 3 जगह से कटी हुई है। तो उन्होंने भोजन नहीं किया, वो चले गए। जो गीता पंडा की पत्नी थी, थोड़ी देर में गीता पंडा वापस आते हैं। पंडा की जो पत्नी थी वो अपने पति से बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि आज तो बहुत सारा राशन तुम्हें भिक्षा में मिला है ना। तो ये 2 बच्चे कौन देके गया? मैं, वो तो खाली आ रहा था, उसको थोड़ी किसी ने भिक्षा में दिया, क्योंकि इतनी बारिश में कहाँ जाए, कोई निकल ही नहीं रहा था बाहर। तो वो उसने देखा कि कहाँ पर है राशन, तो देखा कि बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो गीता पंडा ने पत्नी से पूछा कि ये किसने दिया, ये कौन लाया इसको, ये कहाँ से आया? तो बोली कि अरे आपने ही तो 2 बालक भेजे थे, उन्होंने उन्होंने आपका नाम लिया, उन्होंने बोला कि लो आपके पति ने ये सारा राशन भेजा है। बल्कि मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि मैं भोजन बनाती हूँ, आप भी खाकर जाना। तो उसमें से जो एक काले रंग का बच्चा था, उसने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा माता जी, मेरे तो जीभ में 3 जगह से मेरी जीभ कटी हुई है। ये सुनते ही जो गीता पंडा थे वो रोने लगे, उनको एहसास हो गया कि 3 जगह से 3 लाइन खींची है आज भगवत गीता के उसी श्लोक पे, और वो है कौन? है कृष्ण बलराम, भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, और जो तुमने लाइन खींची थी वो भगवान की जीभ कट गई है उस चक्कर में। भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी। कैसे बोली गई? वाणी से बोली गई। तो उस गीता के 3 लाइन डालने पे, पेन चलाने पे, उस पे उनकी जीभ कट गई। कृष्ण जो है, जो छोटा बालक था, वो कहता है कि मेरी जीभ 3 जगह से कटी हुई है माता जी, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, और वो चला गया सारा राशन देके।
ये क्यों है कि पत्नी को विश्वास नहीं था कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों को जिसकी आवश्यकता है मैं प्रदान करता हूँ, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, योग क्षेम वहां में मैं करता हूँ। लेकिन गीता पंडा को पूरा विश्वास था। तो विश्वास की जीत होती है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान ही है एकमात्र जो हमारा हर स्थिति हर परिस्थिति में ध्यान रखते हैं, है कि नहीं। जो हम जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होते ही उसकी माता के स्तनों से दूध निकलता है ना। जब इस संसार में आता है, जब जन्म होता है, तब माँ के स्तनों से दूध निकलता है और बच्चा दूध पीता है, जब तक उसके दांत नहीं निकलते, जब तक वो कुछ खाता नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, बच्चा पैदा होता है तो हमें ये लगता है कि अच्छा माँ का दूध पी रहा है, माँ पिला रही है दूध। लेकिन आया कैसे, भगवान की कृपा से। अच्छा, जब वो माँ के गर्भ में था तब उसका पालन पोषण कौन कर रहा था। स्पेशल तो वहां उसके लिए कोई भोजन नहीं दे रहे थे, वहां कौन कर रहा था, वहां भी भगवान ही हमारी रक्षा कर रहे थे। तो जैसे कि हम देखते हैं परीक्षित महाराज, है ना, परीक्षित महाराज, एक जब तत्सक सर्प के कटने से तुम्हारी मृत्यु का ऐसा श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने, एक साधु ऋषि के पुत्र ने, तो परीक्षित महाराज उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, क्या सोचा कि जब मुझे माँ के गर्भ में, जब वहां जलाया जा रहा था, जब वहां मारने का प्रयास किया जा रहा था, वहां किसने बचाया मुझे, वहां भी तो भगवान ने बचाया, तो यहाँ भी भगवान बचाएंगे। लेकिन हम लोगों को ये विश्वास नहीं हो पाता, हम इस पे विश्वास नहीं कर पाते, ऐसा करेंगे क्या, भगवान, दुविधा रहती है और फिर वो नहीं होता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और भगवान पर विश्वास करें कि हाँ, भगवान है करने वाले, वही एकमात्र वही है जो कार्य करें, जो भी कार्य करें, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। भगवान को हमें अपने जीवन के अपने लक्ष्य मतलब सेंटर में रखना है। जो भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भी कार्य करें शास्त्रों के अकॉर्डिंग करें, अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार करें, है ना। हमें अपनी मर्जी से अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने, प्रभुपाद ने, गुरु ने तो हमारे लिए तो सब कुछ इतना अच्छा से कर रखा है। जो वो कह रहे हैं बस उसी को करना है, उसी को करना है। ये करूं, ये ना करूं, ये करूं कि ना करूं, इतना असमंजस में जाना ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद को, सॉरी, प्रश्न है कि शिला हरिदास ठाकुर को सबसे उन्नत वैष्णव क्यों मानते हैं। शिला हरिदास ठाकुर सबसे उन्नत वैष्णव क्यों मानते हैं उनको, बताएं। हरिदास ठाकुर क्या करते थे, निरंतर भगवान के नाम जप में दृढ़ता थी, दृढ़ विश्वास था। 24 घंटे में से 22 घंटे भगवान के हरि नाम में, 2 घंटा अपना खाना पीना शारीरिक जरूरतें ये सारी चीजें, सोना, सब कुछ, 22 घंटे, इतना प्रेम था। एक माया देवी एक जो वैश्या थी, है ना, उसको वहां भेजा गया, वो भी उनको विचलित नहीं कर पाई, है कि नहीं। हमारे तो एक फोन माला करने बैठेंगे, फोन की घंटी बजेगी, हम माला को छोड़ देंगे, फोन उठा लेंगे, है ना। हमारे साथ ऐसा होता है। अगर सपोज माला करने बैठे, कोई आ गया, माला रख दी साइड में, अच्छा उससे अब हम बतिया लेते हैं, उसमें 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चला गया नहीं पता। हमारे अंदर भक्ति को लेकर दृढ़ता है ही नहीं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। और इसीलिए प्रभात, इसीलिए कहा गया है कि आप सुबह सुबह अगर कर लोगे ना जपा, माला अगर सुबह कंप्लीट कर ली, तो अब दिन भर अब आप करो, ठीक है, कोई आ गया उसके साथ बात करो करो, लेकिन चिंतन हमेशा भगवान का करो। मन में तो स्मरण तो हमेशा भगवान का रहना चाहिए, है ना। तो जब हरिदास ठाकुर की जब ऐसी भक्ति थी, जो हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मुस्लिम जो शासक था उसने पीटा, क्योंकि हरिदास ठाकुर क्या थे, मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। तो मुस्लिम शासक जो था उनको खूब मारा गया, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में जाकर कोड़ों से पीटा गया। लेकिन हरिदास ठाकुर की माला चल रही है, ऐसा कर सकता कोई, हमें तो 22 बाजारों में पीटना छोड़ो, अगर सामने से कुछ बोल दे जरा सा, माला तो देखी जाएगी, जब होगी तब होगी, पहले इसको सबक सिखाऊं, है ना। हमारी ये हालत है। तो फिर कैसे हमारे अंदर दृढ़ता है, कैसे हम भगवान, कैसे हम नाम से प्रेम कर पाएंगे। हम सुन नहीं पा रहे हैं थोड़ी सी कुछ बात अपने लिए। तो हरिदास ठाकुर की
इतनी दृढ़ता थी नाम के ऊपर, भगवान के ऊपर, 22 बाजारों में पीटने के बाद भी नाम चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाद में पूछा कि भाई 22 इतने तुम्हें पीटा गया, तुम्हें नाम तब भी चल रहा था? कह रहा अच्छा, मुझे नहीं पता कौन पीट रहा था। तो देखा पीठ पे, जो भगवान जी की पीठ, चैतन्य महाप्रभु जो पीठ पे छड़ियों के निशान थे जिससे पीटा जा रहा था, हरिदास ठाकुर की पीठ पे कोई निशान नहीं था जिसको पीटा गया, लेकिन भगवान ने क्या कि वो सारी मार अपने ऊपर सह ली। इसीलिए तो हरिदास ठाकुर को एहसास नहीं हुआ मार का, वो नाम जप कर रहे थे। भगवान की पीठ पूरी नीली पड़ी हुई थी, सारी बेत जो थी, जो डंडा था जिससे पीटा जा रहा था, वो सारी चोट भगवान ने अपने ऊपर ले ली। तो अपने शुद्ध भक्तों के लिए भगवान ऐसे कार्य करते हैं। तो ऐसी निष्ठा, ऐसी शुद्धता, ऐसी विनम्रता, ऐसा प्रेम भगवान के प्रति कैसे जागृत हो पाएगा? तो क्या कैसे होगा? इनको बार बार सुनने से होगा, बार बार इनकी ग्लोरिफिकेशन सुने, शुद्ध वैष्णव को सुने, शुद्ध वैष्णव का संग करें, भगवान का नाम जप करें, प्रसाद भगवान को भोग लगा कर ही प्रसाद को पाए। कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहले भोग लगा दो। फल आ रहा है, जो भी घर में बन रहा है, जो भी घर में बन रहा है, जो भी बाहर से आ रहा है, जिस चीज को आप खा रहे हो, मतलब कि विदाउट अनियन गार्लिक, जो भी आप लोग कुछ भी लाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद स्वरूप में अंदर जाएगा। धीरे धीरे हमारा हृदय परिवर्तन होने में ये सारी चीजें हमें सहयोग करेंगी। नाम जब सहयोग करेगा, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान का भोग प्रसाद, ये हमें हेल्प करेगा। भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन पठन पाठन, ये सारे हमें हेल्प करेंगे। ये हेल्प करने के लिए क्या करने, किसमें? भक्ति में, है ना? तो हमें ऐसा प्रयास इसमें करना चाहिए। तो भक्तों के लिए प्रचार क्यों आवश्यक है? क्यों प्रचार करना चाहिए भक्तों को? क्योंकि सभी जो जीवात्माएं हैं, सबको वापस घर जाना है, बैक टू गॉड हेड। भगवान श्री कृष्ण हमारा जो असली घर है, भगवान का धाम है। ये तो आप सोचे कि हम किराए में हैं, ये शरीर हमें किराए का मिला है, जैसे ही खत्म होगा वापस जाना पड़ेगा दूसरे किसी शरीर में, है ना? जैसे हम देखते हैं ना कि किराए के मकान में रह रहे हो, तो उस कुछ हमेशा के लिए नहीं है वो हमारा, हम उसका रेंट देते हैं और कुछ समय रहते हैं, उसके बाद हम दूसरे मकान में चले जाते हैं। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। हम एक ही किराए का शरीर है हमारा, कुछ समय के लिए यहाँ है, उसके बाद चले जाएंगे किसी और में, फिर चले जाएंगे किसी और में। तो 84 लाख योनियों में पता नहीं कहाँ कहाँ हम भ्रमण करेंगे। तो इसलिए हमारा जो मेन, अगर हमें पता चल जाता है, जब तक पता नहीं होता कहाँ असली घर है, नहीं हम प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे हमें पता चल गया कि मेरा जो असली घर है, मेरे असली माता पिता, आध्यात्मिक माता पिता, वो कहाँ है? वो गोलोक वृंदावन धाम में है, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है, मुझे तो उनकी सेवा करनी है, मुझे उनकी सेवा में जाना है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए और इसी उद्देश्य से प्रचार करना चाहिए कि सबको जाना है वहां, सबको वहीं लेकर जाना है। अगर ये उद्देश्य प्रभुपाद ने नहीं अपनाया होता तो हम कहाँ ये सब कार्य कर पाते, हम कहाँ आज इस्कॉन में होते, कहाँ हम ये नाम जप को कर पाते, है ना? तो श्रील प्रभुपाद को किसने भेजा? भगवान ने, कि जाओ